नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पद्म पुरस्कार 2024 की पूरी डिटेल आपके सामने लेके आया हूं। यदि आपको पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है पद्म पुरस्कार क्या है, किन्हें दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है, पूरी डिटेल जानेंगे। आज का टॉपिक पद्म पुरस्कार 2024। उससे पहले अपन थोड़ा पद्म पुरस्कार की हिस्ट्री देखते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री आपके सामने है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में होती है। 1954 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न की भी शुरुआत होती है और पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत होती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे घोषित किया जाता है कि भाई किन्हें क्या दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं पुरस्कार के बारे में और डिटेल। आगे लिखा है, पद्म पुरस्कार वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कार और एनआरआई विदेशी ओसीआई को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कि जो पद्म पुरस्कार है वो उसकी संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट 120 तक को पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार में 3 है, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। तो इन तीनों को मिलाकर संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मरणोपरांत है, ये बाकी जो एनआरआई है, विदेशी है, ये इनको अलग है, ठीक है। इनको मिलाकर कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेन एक्चुअल में है वो 120 तक होने चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार और इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? पहली है पद्म विभूषण। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, जो कि बहुत ही कम जनों को दिया जाता है। उसके बाद है पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद है पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार है। तीनों का क्रम के अनुसार जो है इनका अलग अलग लेवल है। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पहला है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस तरह इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको तीनों में याद रखना सबसे बड़ा नाम है विभूषण, तो सबसे बड़ा है, उसके बाद भूषण और श्री। तो इन तीनों का ये क्रम याद रखना है आपको। ये तीनों पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, आगे अपन ने लिखा है यहां पर कि सरकार ने वर्ष 2024 यानी अब अपन बात करेंगे 2024 की। अब तक अपन ने जो है पद्म पुरस्कार के बारे में डिटेल देख ली। अब 2024 पर आ जाते हैं और 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, ठीक है। इसमें क्या है? तो इनमें 5 तो आपके पद्म विभूषण है, जो कि मैंने बताया पद्म विभूषण। पद्म भूषण है 17 और पद्मश्री है 110। तो ये तीनों पुरस्कार अलग अलग आपका दे रखा है। 5 जनों को दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण दिया गया 17 जन को और पद्मश्री दिया गया 110 जन को, ठीक है भाई। और इसमें आपको याद ये भी रखना है कि भाई पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 110, तो टोटल मिलाकर आपके 132। तो 132 जन को दिया गया पद्म पुरस्कार, ठीक है। जो कि कैटेगरी आपके सामने में कर दी। 5 पद्म विभूषण हो गए। विभूषण यानी सबसे बड़े हैं तो कम जनों को दिया जाएगा। पद्म भूषण 17 जनों को, पद्मश्री 110 जन को, ठीक है। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। मैंने शुरू में भी बता दिया, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। भारत रत्न भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है भाई। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब आ चुका है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा है पद्म पुरस्कार में, 5 जन को दिया गया है। किन्हें किन्हें दिया गया है आपके सामने है। पहला नाम है श्रीमती विजयामाली बाली।
कल्ला के क्षेत्र में इनको दिया गया, तमिलनाडु के रहने वाली है, ठीक है, श्रीमती विजयामाला बाली। ऑप्शन दे सकते हैं 4 ऑप्शन, और इनमें से किन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी एसएससी पूछ सकती है। अगला है श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये कल्ला के क्षेत्र में है और आंध्र प्रदेश के रहने वाली है, ठीक है, कोनिदेवा चिरंजीवी, चिरंजीवी और विजय बाला, ठीक है। अगला है श्री एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू जो कि अपने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू को भी अब की बार 2024 में क्या दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, सार्वजनिक कार्य के लिए इनको दिया गया, और याद रखना कौन सा पुरस्कार है, पद्म विभूषण, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, श्री एम के वेंकैया नायडू को। अगला है चौथे नंबर पर है श्री बंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य के लिए बिहार के रहने वाले हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। अगला है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कल्ला के क्षेत्र में और तमिलनाडु के रहने वाली है, तो इसको दिया गया पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों नाम आपको अंगुली पर याद होने चाहिए कि श्री विजयमाली, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। क्लियर है यहां तक आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि जो पद्म सुब्रमण्यम है, इनको जो पद्म विभूषण दिया है, तो ये अपने भारतनाट्यम की नृत्यांगना भी है, आपको पढ़ा होगा आपने शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है, तो इनको मिला है पद्म विभूषण। अब बात करेंगे अपने अगला जो पुरस्कार है उनकी, तो पद्म विभूषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका पद्म भूषण जो कि 17 जनों को दिया गया है, कितने जनों को भाई, 17 जनों को। पद्म विभूषण 5 जनों को, पद्म भूषण 17 जनों को दिया गया है। बात करते हैं, पहला नंबर पर है सुश्री एम फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले के लिए। तो फातिमा बीबी आपने पढ़ा भी होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। फातिमा बीवी कौन भाई, सर्वोच्च न्यायालय की, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। याद आया अब कौन है फातिमा बीवी भाई, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीवी, और इनको अब की बार मिला है पद्म भूषण। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। एम के वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण मिला, फातिमा बीवी को मरणोपरांत क्या मिला है, पद्म भूषण। अगले है श्री होर्मुस जी एन कामा, जो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित है, इनको पद्म भूषण मिला है। अगला नाम है श्री मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक्टर है, कल्ला के क्षेत्र में है, और ये जो अपने हीरो है मिथुन चक्रवर्ती, इनको पद्म भूषण मिला, ये भी आपको याद रखना है। अगले चौथे नंबर है सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, बिजनेस से रिलेटेड है, इनको मिला पद्म भूषण। अगला है अपना श्री यंग लियू, व्यापार एवं उद्योग संबंधी, इनको भी पद्म भूषण मिला है। अगला नंबर है 6 नंबर पर श्री अश्विनी बालचंद्र मेहता, इनको चिकित्सा संबंधित और अपना पद्म भूषण मिला है। अगला है श्री सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले संबंधी, इनको पद्म भूषण मिला है। आगे बात करते हैं, अगली लिस्ट आपके सामने और ये आ चुकी है अगली लिस्ट। अगले है श्री राम नायक, राम नाइक को मिला भाई सार्वजनिक मामले संबंधी, और इनको भी पद्म भूषण मिला है। राम नाइक कौन है भाई, कौन बताएगा कमेंट करके, राम नाइक कौन है। तो राम नाइक अपने कौन है, यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं राम नायक, ये आपको याद रखना है, इनको पद्म भूषण मिला है। अगला श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इनको भी जो है पद्म भूषण मिला है। अगला है श्री ओलांचेरी राजगोपाल, श्री दत्तात्रेय अबादास म्यालू उर्फ राजदत्त। अगले है 12 नंबर श्री तोगदान रिनपोछे, मरणोपरांत मिला इनको। अगले है श्री प्यारेलाल शर्मा, कल्ला के क्षेत्र में, इनको पद्म भूषण। अगला 14 नंबर पर है श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, इनको भी पद्म भूषण मिला है। तो ये आपको नाम एक बार ध्यान रखने हैं, बाकी जो याद हो रहे हैं वो याद कर लेना, और बाकी आपको मुख्य रूप से वो मत भूलना भाई, पद्म विभूषण वाले 5 नाम
नाम याद रखना है, बाकी ये भी आपको पता तो होना चाहिए, कहीं पर भी ऑप्शन से प्रश्न पूछा जा सकता है। सुश्री उषा उत्तुप, उषा उत्तुप जो आपने देखा होगा म्यूजिक संबंधी गाना गाते हुए, तो उनको भी पद्म भूषण मिला है। अगला है 16 नंबर पर श्री विजयकांता, मरणोपरांत इनको भी कला के क्षेत्र में, और श्री कुंदन व्यास इनको भी शिक्षा एवं साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता संबंधी पद्म भूषण मिला है। तो पद्म विभूषण कर लिया अपन ने, पद्म विभूषण और पद्म भूषण कर लिया। अब पद्मश्री की बात करेंगे, जो कि लगभग कितने जनों को दिया गया भाई, 110 जन को दिया गया है। तो वो मैं मुख्य रूप से आपको नाम बताऊंगा, बाकी के बहुत सारे हैं वो याद भी नहीं होगी, लेकिन आपको एक बार ध्यान रखना है। देखो पद्मश्री की बात करते हैं, पद्मश्री 110 जनों को दिया गया 2024 में। तो किन्हें किन्हें दिया गया, एक बार मुख्य बता देता हूं। सुश्री ज्योत्सना चिन्नप्पा, सुश्री ज्योत्सना चिन्नप्पा कौन है, सीक्वेंस खिलाड़ी है ज्योत्सना चिन्नप्पा, इनको पद्मश्री मिला है, ये आपको याद रखना है। श्री रोहन मांचदा बोपना, तो रोहन जो बोपना है, आपने कई बार नाम सुना होगा, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपना, इनको पद्मश्री मिला है। अगला है श्री खलील अहमद, अगले है श्री बदरपन एम, अगले है श्री कालूराम बावनिया, सुश्री रोजवाना चौधरी बानिया, सुश्री नसीब बानो, तो इनको पद्मश्री मिला है। आगे देख लीजिए, अगले है श्री रामलाल बेरहट कल्ला, सुश्री गीता राय बर्मन, सुश्री पार्वती बरुआ, श्री सर्वेश्वर बसुमतारी, श्री सोमदत्त बट्टू, सुश्री तकदीरा बेगम, श्री सत्यनारायण बेलेरी। अगले है द्रोण भुइया, अशोक कुमार विश्वास, श्री रोहन माचदा वोपना आ चुके हैं, सुश्री स्मृति रेखा चकमा, श्री नारायण चक्रवर्ती, श्री एल वेलू आनंदचारी, श्री रामचेत चौधरी और चेलामल, सुश्री चार्लोट चोपिन, बहुत सारे नाम हैं। अगले हैं रघुवीर चौधरी, जोडी क्रूज, गुलाम नबी डबा डार, चिंतरंजन देव वर्मा, उदय विश्वनाथ देशपांडे, प्रेमा धनराज, राधाकृष्ण धीमान, मनोहर कृष्ण डोले, पियरे सलेस्वन, फिलीजोएटेड, तो बहुत सारे नाम है भाई। इसी प्रकार करते करते आपके 110 नाम आपको एक बार ध्यान रखने हैं ये सब, लेकिन मुख्य रूप से पद्म विभूषण और पद्म भूषण वाले आपको ध्यान रखने हैं। वहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, कितनों को दिया गया, कितने पुरस्कार दिया गया, ये आपको थोड़ा डिटेल रखना है। देखो प्रश्न कुछ प्रश्न बन रहे हैं, कर लेते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से 5 जनों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए आप सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? 1954 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखो, वर्ष 2024 में कितने पद्म पुरस्कार मिले? तो 132 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नहीं, 132 वाला, ठीक है भाई। 100 कितने भाई, कितने पद्म पुरस्कार कितने मिले? 132, जिनमें से 5 विभूषण, 17 भूषण और 110 पद्मश्री। ये आपको डाटा याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 का विजेता नहीं है? तो पद्म विभूषण के 5 नाम अपन याद करेंगे तो ये ऑप्शन आराम से ये प्रश्न कर लेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये थे आज के टोटली पद्म पुरस्कार सम्मानित पुरुष महिलाएं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है डाटा। और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।